brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जो 17 साल की उम्र की आपका जिक्र करी थी, उस उम्र में आपके वो अनुभव हो गए थे कि आपने एक पूरी किताब में उड़ेल दिया था उसे? या संवेदनशील होता है कोई इंसान तो उसके लिए उम्र फिर मायने नहीं रखती? नहीं, देखिए, मैंने जो पहली कविता मुझे याद है मैंने लिखी थी, वो मृत्यु पर लिखी थी। अशोक जी, अपलक निहारना सौंदर्य को, मेरी पहली कविता है। अपलक निहारना सौंदर्य को अनुभूति का द्योतक बन जाता है। अपलक निहारना सौंदर्य को अनुभूति का द्योतक बन जाता है। अपलक ही हो जाता है मनुष्य जब करता है आलिंगन मृत्यु का। अपलक निहारना सौंदर्य को अनुभूति का द्योतक बन जाता है। अपलक ही हो जाता है मनुष्य जब करता है आलिंगन मृत्यु का। तब कौन सी अनुभूति होती है उससे जिससे वो कभी नहीं लौटता। तो ये मृत्यु के सौंदर्य की कल्पना है कि कितनी सुंदर होगी वो मृत्यु जिसे देखकर आपकी पलक फिर कभी नहीं झपकती। What stunning thing you have looked at that after that you never blink, because not blinking is the sign of looking at something beautiful. उस समय उम्र क्या थी आपकी जब ने ये लिखा? ये मैंने कोई 15 साल की उम्र में लिखी थी कविता। और मुझे ये कहा गया था कि जिसे कहते हैं प्रिकॉशियस, कहते हैं कि ये प्रिकॉशियस बच्चा है, ये उम्र से ज़्यादा सोच रहा है, ये क्यों सोच रहा है इस तरह की बातें, बेटा क्या हो गया तुमको। लेकिन उत्तराखंड के माउंटेन्स का असर मैं समझता हूँ। वहाँ पर देखिए, प्रकृति, हम कुछ भी कहें, आप जिस माहौल में रहते हैं वैसी कविता वहाँ से निकलती है। क्योंकि कविता क्या है, अनुभवों का एक गुच्छा है, अपनी अपनी तरह से सब उसको व्यक्त करते हैं। और देखिए, फोक म्यूज़िक में आप जाएं, फोक कल्चर में जाएं, वहाँ भी इतनी सुंदर कविता आपको दिखाई देती है। इसे मुझे लगता है कि देयर हैज़ टू बी नो कॉन्डिसेंक्शन इन आर्ट, बिकॉज इफ यू गो टू फोक पोइट्री, देयर इज सम एब्सोल्युटली स्टनिंग पोइट्री इन फोक म्यूजिक। वहाँ पर शायद ग्रामर, व्याकरण, इन सब का कोई ध्यान नहीं रखा हुआ किसी ने, लेकिन जो लोक संगीत है उसमें एक बड़ी खूबसूरती है। वहाँ हायरार्की नहीं है। देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये मैं गाऊंगा, मैं कहूंगा, आप सुनेंगे, ये दूरी शायद बाद में कहीं आई होगी, वरना कलेक्टिव होता था कि चलिए गाएं। जो आज मैं फिर से देखता हूं कि सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से आप देख रहे हैं कि कलेक्टिव क्रिएशन हो रहा है। आप कुछ कहते हैं, कोई लाइन उसमें डाल देता है। फोक म्यूजिक और फोक पोइट्री इसी तरह होती थी कि आपने 2 लाइन कही, आगे बढ़ा दी, किसी ने उसमें तीसरी लाइन ऐड कर दी, फिर 4 लोग मिलकर गाने लगे। आप लोक नृत्य भी देखें तो कोई व्यक्ति किसी के लिए परफॉर्म नहीं करता, वो मिलजुल कर परफॉर्म करते हैं एक दूसरे के लिए। द कॉन्डिसेंक्शन इन आर्ट दैट आई एम एक एक्टिव परफॉर्मर एंड यू आर अ पैसिव लिसनर, ये बाद में आया है। इसमें एक तरह का वो दादागिरी है कि मैं आपसे अच्छा गाता हूँ, आप सुनिए, मैं आपसे अच्छा नाचता हूँ, आप देखिए। लेकिन आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर रचनाएं करें। इसीलिए देखिए, आप हमारी फिल्मों में भी व्हेन इन डाउट गो फॉर फोक म्यूजिक, क्योंकि लोक संगीत कभी कभी आपको निराश नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां पे ईगो नहीं होती है। वो एक ऐसा पत्थर है जो सतत काल से लुढ़कता आ रहा है और तराशा हुआ सा पड़ा है नदी के किनारे। आपको लगता है किसने तराशा होगा? न जाने कितनी कितनी ठोकरों ने तराशा होगा, न जाने कितनी चट्टानों से टकरा कर तराशा गया होगा, न जाने कितनी लहरों से गुजरा होगा, उसके बाद आप तक पहुंचता है। इसलिए इतना खूबसूरत है। इसीलिए आप देखते हैं लोक संगीत जो होता है आपको इतना सहज और ग्राह्य और सुंदर लगता है। और मैंने आपको उसी का झलक अभी दी थी थोड़ी सी, इसलिए आप तक वो बात पहुंचती है, क्योंकि उसमें एक तराशा हुआपन है।